विज्ञान भवन में किसानों के साथ सरकार की बातचीत रही बेनतीजा। 3 दिसंबर को अगली बैठक में किसान संगठन के प्रतिनिधि ने की कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग। कहा, किसान कृषि कानूनों के खिलाफ हम सड़कों पर हैं। सरकार ने दिया कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए कमेटी के गठन का प्रस्ताव। कहा, कमेटी में आपके लोग, सरकार और कृषि एक्सपर्ट्स करेंगे चर्चा। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों से समिति के लिए 4-5 नाम मांगे। किसानों ने प्रस्ताव खारिज किया। किसानों ने कहा, हम प्रतिदिन चर्चा के लिए तैयार, लेकिन कानून वापस होने तक जारी रहेगा आंदोलन। बैठक में किसानों ने कहा, आप लोग ऐसा कानून लाए हैं जिससे हमारी जमीनें ले लेंगे बड़े कॉर्पोरेट। बैठक में एक किसान प्रतिनिधि ने कहा कि ये नए कानून किसानों के लिए डेथ वारंट है। सरकार ने किसानों को एमएसपी पर प्रेजेंटेशन दिया। एमएसपी के बारे में समझाया गया। बैठक के बाद बोले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, 3 दिसंबर को चौथे चरण की बातचीत होगी। कृषि मंत्री ने कहा, किसानों से बातचीत रही अच्छी, एक दूसरे के बीच बनी अच्छी समझ। कृषि मंत्री ने की किसान से आंदोलन को स्थगित करने की अपील। कहा, हम चाहते हैं किसान बातचीत के लिए आए। सरकार के साथ बैठक के बाद किसान प्रतिनिधि मंडल का बयान। कहा, सरकार अगर शांति चाहती है तो मुद्दे को हल करे, हम फिर बातचीत के लिए आएंगे। किसान प्रतिनिधि मंडल ने बातचीत के बाद जताई खुशी। कहा, सरकार ने माना कानून बनाने में संभव है, हुई हो कुछ गलती, विचार के लिए तैयार। मीटिंग के बाद निकले किसानों की बसों को पुलिस ने दी सुरक्षा। गाड़ी को स्कॉट कर सिंधु बॉर्डर तक ले गई पुलिस। यूपी और उत्तराखंड के किसानों से भी मिले कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर। बैठक में महेंद्र सिंह के बेटे भी शामिल हुए। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने किया हंगामा। प्रदर्शनकारियों ने ट्रैक्टर से बैरिकेड तोड़ा। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर और प्रदर्शन कर रहे किसानों से की बात। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर डटे हजारों किसान। दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी। सिंधु बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों ने नाटक के जरिए कृषि कानूनों को बताया किसान विरोधी। सिंधु बॉर्डर पर किसानों से मिली आप नेता आतिशी वानलेरा। कहा, एमएसपी की गारंटी को तो कानून में आना ही होगा। दिल्ली नोएडा लिंक रोड को किसानों ने किया जाम। नोएडा आने वालों का बदला गया रूट। टीकरी बॉर्डर पर भी धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों का दावा। कहा, आंदोलन को सभी राज्यों के किसानों का मिल रहा है समर्थन। किसान आंदोलन में हरियाणा सरकार की बड़ी मुश्किलें। निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने सरकार से समर्थन वापस लिया। रोहतक में कृषि कानून पर खाप पंचायत की बैठक। दिल्ली में चल रहे किसानों के आंदोलन पर मंथन। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को झेलना पड़ा विरोध। पंजोखरा में किसानों ने दिखाए काले झंडे। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर किया हमला। कहा, सैकड़ों अन्नदाता मैदानों में दे रहे हैं धरना, झूठ टीवी पर भाषण दे रहे हैं। सरकार से किसानों की बातचीत पर रणदीप सिंह सुरजेवाला का बयान। कहा, देर आए दुरुस्त आए, खेती विरोधी काले कानूनों को सस्पेंड करे पीएम। स्वामीनाथन आयोग का हवाला देकर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कृषि कानूनों का किया बचाव। कहा, जो चीज किसान के हित में है वो की गई है। वीके सिंह ने विरोधियों पर साधा निशाना। कहा, विपक्ष के साथ उन लोगों का हाथ है जो कमीशन खाते हैं। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव के लिए हुई वोटिंग। टीआरएस, बीजेपी और एआईएमआईएम के बीच टक्कर। हैदराबाद निकाय चुनाव में एआईएमआईएम चीफ एग्जीक्यूटिव ओवैसी ने डाला वोट। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने भी की वोटिंग। कहा, पहले वोट डालिए फिर सरकार पर सवाल उठाइए। फिल्म स्टार चिरंजीवी ने भी डाले वोट। हैदराबाद में अपनी पत्नी के साथ मतदान करने पहुंचे। टीआरएस के मंत्री पी अजय पर वोटर्स के बीच पैसे बांटने का आरोप। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया घेराव। पुलिस और टीआरएस के इशारे पर काम करने का लगाया आरोप। जीएचएमसी चुनाव में एक दिन पहले मतदाताओं को नोट बांटने की तस्वीर आई सामने। बीजेपी ने टीआरएस के खिलाफ करीब 100 शिकायतें दर्ज कराई। चेन्नई में कमल हासन की पार्टी में शामिल हुए पूर्व आईएएस अधिकारी संतोष बाबू। कमल हासन ने कहा, प्रदर्शनकारी किसानों से बात करे केंद्र। कर्नाटक में 2 चरण में होगी निकाय चुनाव के लिए वोटिंग। 22 और 27 दिसंबर को डाले जाएंगे वोट। 30 दिसंबर को वोटों की गिनती। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनावों के दूसरे फेज में 48.62% मतदान। जम्मू डिवीजन में 65.54% वोटिंग। डीडीसी चुनाव पर बोले रविंद्र रैना। कहा, 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र का नया इतिहास रचा। चुनावों में पहली बार वेस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजी को भी वोट करने का अधिकार। महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव के लिए हुई वोटिंग। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी डाला वोट। यूपी में विधान परिषद की 11 सीटों के लिए 55.47% वोटिंग। 3 दिसंबर को आएंगे नतीजे। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जमकर बोला हमला। पीएम केयर्स फंड पर उठाए सवाल। केंद्र की एजेंसियों पर ममता ने परेशान करने का लगाया आरोप। बोली, बीजेपी बाहर से गुंडे ला रही है, इंच इंच का दिया जाएगा हिसाब। कृषि बिल के बहाने ममता ने मोदी सरकार को घेरा। कहा, बीजेपी सरकार किसानों के हित में नहीं कर रही है काम। बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ममता पर बरसे। कहा, ऐसा पहली बार हुआ है जब सीबीआई से एक अधिकारी को बचाने के लिए मुख्यमंत्री सामने आए। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में तृणमूल कांग्रेस से जुड़े 500 मुस्लिम परिवार बीजेपी में शामिल। अपने गांव में विकास न होने का लगाया आरोप। शिवसेना में शामिल हुई पूर्व कांग्रेस नेता और अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर सीएम उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में शिवसेना के लिए सदस्यता। विदेश मंत्री एस जयशंकर और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री के बीच हुई बातचीत। क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर चर्चा की। बीएसएफ के 56वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। कहा, बीएसएफ भारत की रक्षा की पहली पंक्ति। नित्यानंद राय ने बीएसएफ के जवानों के शौर्य की तारीफ की। कहा, कोरोना संक्रमण के बावजूद जवानों में दुश्मन को सबक सिखाने का हौसला। बीएसएफ के डीजी राकेश अस्थाना ने शहीदों के बलिदान को किया सलाम। कहा, देश की रक्षा करने के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग। बीएसएफ के एसआई शहीद। जम्मू कश्मीर के उरी में एलओसी पर मोर्टार का शेल बरामद। सेना ने किया डिफ्यूज। नौसेना ने किया ब्रह्मोस मिसाइल के एंटी शिप वर्जन का परीक्षण। बे ऑफ बंगाल में हुआ परीक्षण सफल रहा।
एनसीआर की हवा फिर हुई खराब। गाजियाबाद में एयर क्वालिटी गंभीर स्तर पर पहुंची। महाराष्ट्र में अजान को लेकर शिवसेना बीजेपी आमने सामने। शिवसेना नेता ने अजान से की महाआरती की तुलना। मुस्लिम बच्चों के लिए अजान कंपटीशन कराने की कही बात। अजान को लेकर बीजेपी नेता अतुल भटकलकर ने शिवसेना पर कसा तंज। कहा शिवसेना को अजान की आवाज अचानक से मीठी लगने लगी। चुनाव जीतने के लिए बनाई गई थी हिंदुवादी छवि। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने शिवसेना का किया बचाव। बोले पहले भी देश में गीता पाठ के कंपटीशन होते रहे, पूछा अजान पढ़ने का कंपटीशन करवाने में गलत क्या। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने शिवसेना पर कसा तंज। कहा शिवसेना में भगवा छोड़कर हरा झंडा पकड़ने का कंपटीशन चल रहा है। शिरडी मंदिर ने की साईं भक्तों से अपील। मंदिर ट्रस्ट के सभी भक्तों से भारतीय कपड़ों में आने के लिए कहा। 2 दिसंबर को लखनऊ नगर निगम के बॉन्ड की मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में होगी लिस्टिंग। मुंबई जाएंगे सीएम योगी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में लव जिहाद की पहली एफआईआर। महिला ने 2 युवकों पर दर्ज कराया मामला। जबरन धर्म परिवर्तन के दबाव बनाने का आरोप। उत्तर प्रदेश की गौतम बुद्ध नगर में पुलिस ने कुख्यात सुंदर भाटी गैंग पर कसा शिकंजा। गैंग से जुड़े एक शख्स की 25 करोड़ की संपत्ति जब्त की। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में आईईडी विस्फोट में 2 नागरिक घायल। नक्सलियों ने एक गाड़ी को बारूदी सुरंग से विस्फोट कर उड़ाया। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में पुलिस ने 120 किलो गांजा बरामद किया। 3 लोग गिरफ्तार, 2 गाड़ियां जब्त। अरब सागर में मछुआरों की एक नाव पलटी। 16 मछुआरों का किया गया रेस्क्यू। 6 मछुआरे लापता, सर्च ऑपरेशन जारी। विश्व एड्स दिवस पर जागरूकता फैलाने के लिए सैंड आर्टिस्ट ने ओडिशा की पुरी में बनाई कलाकृति। एड्स दिवस के प्रतीक को लाल रिबन से सजाया। अमेरिकी दवा कंपनी मॉडर्ना ने कोविड वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मांगी मंजूरी मिलने पर 21 दिसंबर तक मार्केट में उतारेगी वैक्सीन। कोरोना वैक्सीन को लेकर ब्रिटेन से अच्छी खबर। पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा अगले कुछ हफ्तों में लॉन्च होगी वैक्सीन। WHO के डायरेक्टर का बड़ा बयान। कहा चीन के वुहान से ही होगी कोरोना के सोर्स का पता लगाने की शुरुआत। देश में कोरोना के केस में गिरावट। एक दिन में 31,118 लोग पॉजिटिव। देश में कुल केस 94,62,000 के पार। देश में 24 घंटे में कोरोना से 482 की मौत। अब तक 1,37,621 लोगों ने कोरोना से गंवाई जान। देश में 24 घंटे में कोरोना के 41,985 मरीज ठीक। कोरोना से अब तक 88,89,585 मरीज ठीक हुए। देश में अब तक हुए 14 करोड़ से ज्यादा कोरोना टेस्ट। कोरोना की पॉजिटिविटी रेट 6.69 पहुंची। देश में आज कोरोना के कुल 4,35,603 एक्टिव मरीज। कुल पॉजिटिव केस का 4.6% है ये। कोरोना वैक्सीन पर आईसीएमआर का बड़ा बयान। कहा देश में सभी लोगों को नहीं लगेगी कोरोना की वैक्सीन। 2021 में आम लोगों को कोरोना वैक्सीन मिलने पर बाबा रामदेव ने उठाए सवाल। आम लोगों को वैक्सीन मिल पाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं। स्वामी रामदेव ने कहा आयुर्वेद और योग से लोग कर सकते हैं रोग मुक्त। योग को अपने लाइफस्टाइल में लोगों को शामिल करने की दी सलाह। राजकोट अस्पताल में आग लगने के मामले में 3 डॉक्टर्स गिरफ्तार। हादसे में 5 मरीजों की जलकर हुई थी मौत। नागपुर में मास्क न पहनने पर लगेगा 500 रुपए का जुर्माना। पकड़े गए लोगों को मास्क देगी महानगर पालिका। महाराष्ट्र में कोरोना के 4,930 नए केस। 95 मरीजों की मौत। राज्य में कोरोना के 89,098 एक्टिव केस। दिल्ली में एक दिन में कोरोना से 4,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। 86 लोगों ने दम तोड़ा। दिल्ली में लगातार सुधर रहे कोरोना से हालात। पॉजिटिव रेट 55% की कमी। यूपी में कोरोना के 1,703 नए पॉजिटिव केस। राज्य में कोरोना के 23,670 एक्टिव केस। उत्तराखंड में आज आए 473 नए केस। 538 लोग रिकवर होकर घर लौटे। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1,357 नए केस। राज्य में कोरोना के 14,435 एक्टिव मामले। गुजरात में कोरोना के 1,477 नए केस। राज्य में कोरोना से अब तक 4,004 की मौत। गुजरात सरकार ने सस्ता किया कोरोना टेस्ट। निजी लैब में 800 रुपए में होगा RT-PCR कोरोना टेस्ट। राजस्थान में कोरोना के 2,347 नए संक्रमित। 19 की मौत। राज्य में 27,974 एक्टिव केस। पंजाब में कोरोना के 630 नए केस। 14 की मौत। 812 और कोरोना मरीज ठीक हुए। केरल में कोरोना के 5,375 नए मामले। राज्य में 61,092 एक्टिव केस। तमिलनाडु में कोरोना के 1,404 नए मामले। राज्य में कोरोना से अब तक 11,722 की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 685 नए केस। राज्य में कोरोना के 7,427 एक्टिव मामले। तेलंगाना में एक दिन में कोरोना के 502 नए पॉजिटिव केस। पिछले 24 घंटे में 3 मरीजों ने तोड़ा दम। कर्नाटक में कोरोना के 1,330 नए केस सामने आए। 14 की मौत। राज्य में कोरोना के 23,709 एक्टिव केस। मणिपुर में कोरोना के 198 नए केस। 8 की मौत। 152 लोग हुए रिकवर। पुडुचेरी में कोरोना के 53 नए मरीज। 24 घंटे में 1 की मौत। 57 लोग ठीक भी हुए। नवंबर में 1,04,963 करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्शन। 19,189 करोड़ रुपए का CGST रेवेन्यू शामिल। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 37 पैसे मजबूत हुआ रुपया। $1 की कीमत 73 रुपए 68 पैसे रही। और बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स में 505 अंकों की उछाल। निफ्टी में भी 140 अंकों की बढ़त।